हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण व्याकरण का चैप्टर हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक करेंगे जो संधि। इस संधि में हम दीर्घ संधि के महत्वपूर्ण शब्द हैं वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट वर्ड शब्द यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और संधि की ट्रिक भी, संधि को कैसे याद किया जाए और कैसे इसमें एग्जाम में हमें कैसे हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट है संधि। संधि का अर्थ है मेल, और संधि का अर्थ क्या है? मेल। और विलोम क्या है? विग्रह। विलोम क्या है? विग्रह। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उनमें से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आला हिमालय, जगत प्लस ना जगन्नाथ, और नी प्लस धन निधन आदि। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, सेकंड और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। पहला हम स्वर संधि की बात करते हैं। फर्स्ट इज स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि कहते हैं किसे है? स्वर संधि यानी परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देव प्लस आलय देवालय, रमा प्लस ईश रमेश। ये संधि के उदाहरण है स्वर संधि के। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, और चौथा आदि संधि, और 5वां वर्धी संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि, आज हम दीर्घ संधि कर रहे हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि के इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, और ट्रिक भी देखेंगे दीर्घ संधि को कैसे याद कर सकते हैं, और ये हमारे एग्जाम में कैसे हेल्पफुल रहेगी। यदि ह्रस्व या दीर्घ ए और छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ और ऋषि के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी ए आ ई ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आदेश होता है। जैसे आ की मात्रा इसमें आ और बड़ा ऊ और ऋषि हो जाता है। इस मेल से बनने वाली संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं, और जो इनसे जो आदेश होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। हमेशा दीर्घ संधि में आ की मात्रा आती है। हमेशा दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ की मात्राएं, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्राएं आती है। तो इससे पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। जैसे इसमें हमेशा आ की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा होती है और बड़ी की मात्रा आती है। जैसे आ ई ऊ की मात्राएं आती है। और जैसे इसमें पहले ए प्लस ए इक्वल टू आ, ये ए प्लस ए मिलके आ बनते हैं। जैसे इसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है सारे। प्रम, जैसे प्रम में ए आ रहा है प्लस अर्थ में ए है, ए प्लस ए मिलके आ बनता है। जैसे परमार्थ, धर्म प्लस अर्थ धर्माधर्म, अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ, और अंत्य प्लस अंत्याक्षरी, राम प्लस अयन रामायण, अर्थ प्लस अग्नि अर्थ प्लस अगिनी यानी अर्धांगिनी, वीर प्लस आंगना वीरांगना, धन प्लस अर्थी धनार्थी, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी। ये जो इम्पोर्टेंट जो शब्द है बहुत बार एग्जाम में बार आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर आता देह प्लस अतीत इक्वल टू देहातीत, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, रतन प्लस अवली रत्नावली, नील प्लस अंबर नीलांबर, गीत प्लस अवली गीतावली, जन प्लस अर्दन जनार्दन, पीत प्लस अंबर पीतांबर,
राम प्लस अवतार राम अवतार। इस पूर्व प्लस अनुराग पूर्व अनुराग। यहाँ पे अब है ए प्लस आ इक्वल टू आ, ए प्लस आ मिलके आ बनते, जैसे हिम हिम ए प्लस आ गया आ ले हिमालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिमालय। तो जैसे जैसे ही सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, आयत प्लस आकार आयताकार, रस प्लस आभास रस रसाभास, नील प्लस आकाश नीलाकाश, भय प्लस आनक भयानक, नव प्लस आगत नवागत, परम प्लस आत्मा परमात्मा, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, वज्र प्लस आघात वज्रघात, पुण्य प्लस आत्मा पुण्य आत्मा, कंटक प्लस आकीर्ण कंटकाकीर्ण, इसमें संकट प्लस आपन संकटापन, भय प्लस आतुर भयातुर, भय प्लस क्रांत भय क्रांत। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर आता है ए प्लस आ प्लस ए मिलके आ बनते हैं, जैसे पूरा प्लस अवतरण, पूरा में आ है और एम अवतरण में ए है और इक्वल टू आ बनता है, जैसे पूरा अवतरण। विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन, कदा प्लस अपि कदापि, जैसे तथा प्लस अपि तथापि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, महा प्लस अमात्य महामात्य, दीक्षा प्लस दीक्षांत, कविता प्लस अवली कवितावली और यथा प्लस अर्थ यथार्थ। ए प्लस आ यानी आ प्लस आ मिलके आ ये बनता है, जैसे दया या में आ है और आ में आनंद में भी आ है, आ प्लस आ मिलके आ बनता है, जैसे दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आशय महाशय, माया प्लस आचरण महा माया चरण, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलय वार्तालय, आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद, स्वेच्छा प्लस आचारी स्वेच्छाचारी, निशा प्लस आनंद निशानंद, कृपा प्लस आकांक्षी कृपा आकांक्षी, कारा प्लस आवास कारावास, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। फिर आता है छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, जैसे छोटी ई मिलके छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनती है। तो जैसे इसकी संधि विच्छेद कैसे होगा, जैसे पहला है रवि, रवि में क्या छोटी ई है, प्लस इंदर, इंदर में क्या है छोटी ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनती है, जैसे रविंदर, इसका क्या हो जाता है रविंदर, रवि प्लस इंदर रविंदर, मुनि प्लस इंदर मुनिंदर मुनिंदर, गिरी प्लस इंदर गिरिंदर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसे अब छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनती है, जैसे गिरी प्लस गिरी में क्या छोटी ई है, फिर आता है प्लस ईस, ईस में क्या है बड़ी ई इक्वल टू ग्रीस, तो ग्रीस ग्रीस में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। जैसे कवि प्लस ईस कवीस, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, अभि प्लस इप्स अभिप्सा, परी प्लस इच्छा परीक्षा। अब बड़ी प्लस छोटी मिलके बड़ी बनती है, जैसे मही प्लस इंदर महिंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो महिंदर बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे जेएलओ में आरपीएससी की एसआई एग्जाम में पटवारी में सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे नारी प्लस इंदर नारिंदर, फणी प्लस इंदर फणींदर फणींदर, ई प्लस ई बड़ी प्लस बड़ी मिलके बड़ी बनाती है, जैसे नदी, नदी में कौन सी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा प्लस ईस में बड़ी की मात्रा है तो इक्वल टू नदीस, फणी प्लस ईस फणीस, लक्ष्मी प्लस ईस लक्ष्मीस, मही प्लस ईश्वर महीश्वर, रजनी प्लस ईस रजनीश, मही प्लस ईश्वर महीश, जानकी प्लस ईस जानकीस, गोरी प्लस ईस गोरीस, पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीश्वर पृथ्वीश्वर। तो फिर आता है ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, जैसे भानु, भानु में छोटा ऊ है और ऊ में ये ऊ में भी छोटा ऊ है, जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। फिर आता है सु प्लस ती सुती और लघुतम लघुतम लघु प्लस उत्तम लघुतम। फिर आता है ऊ यानी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, जैसे लघु प्लस इसमें लघु में क्या छोटा ऊ है, फिर इसमें बड़ा ऊ है लघुमी, फिर यहाँ पे इक्वल टू लघुमी, जैसे लघु प्लस उमी लघुमी, धातु प्लस उष्मा धातु उष्मा, भू प्लस ऊर्जा बहु ऊर्जा।
ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। जैसे भू प्लस ऊपरी भूपरी, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, वधु प्लस पाल्य वधुपाल्य, वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव। जैसे बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, भू प्लस उधर्व भूधर्व, भू प्लस ऊर्जित भूर्जित, त्रप प्लस अब त्रप ऋषि आएगा, ऋषि प्लस ऋषि, ये ऋषि का तो ऋषि का ये संस्कृत के उदाहरण है। जैसे पितृ, यहाँ पे तय में आधा र है प्लस तय आधा रण पितृण। तो गाइस संधि की ये इम्पोर्टेंट है। दृक् संधि, आज हमने दृक् संधि कंप्लीट कर ली है। दृक् संधि में ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बार बार आप याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होंगे। इसके बाद दृक् संधि में आपको ज़्यादा पढ़ने की, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।